आज है 22 अप्रैल 2024 और 22 अप्रैल 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि जीसीपी के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पर रहा है। फिर वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। फिर यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या ये दोगुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अगले 77 वर्षों में। फिर विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मना है 18 अप्रैल को। फिर जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, तो इसका संबंध है वाराणसी से। फिर किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा को लॉन्च किया है, तो ये क्या है, आईआईटी मद्रास ने। फिर अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया गया है, तो ये हुए हैं पैट कमिंग्स मेल कैटेगरी में और नेट साइबर ब्रंट हुई है फीमेल कैटेगरी में। फिर अप्रैल 2024 में जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए पुणे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं तीसरे कार्यकाल के लिए। फिर चर्चित पुस्तक अ मशीनरी निम्न में से किसका स्मरण है, तो यह है दुब्बरी सुब्बाराव का। फिर किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है, तो ये क्या है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है अबू धाबी में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, 16वें संस्करण का ये शिखर सम्मेलन था, यानी कि जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट था, ये 16वां संस्करण था और ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये हुआ है अबू धाबी में। इसका बेसिकली उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं तो इसका उद्देश्य है वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका जो उद्घाटन था, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये किया है वहां के खलीफा या फिर आपके वहां के सुल्तान, जिनका नाम है सम्मा बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान ने। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है अबू धाबी की, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी राजधानी है क्या, अबू धाबी। मुद्रा यहाँ पर जो इस्तेमाल होती है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति जो है वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगर हम कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करें तो देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन ये हुआ था दुबई में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये भी हुई थी दुबई में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा भारत मार्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने कहां पर रखी थी, ये भी रखी थी दुबई में। अगर आप देखो अबू धाबी की लोकेशन, तो आपको यहाँ पर अबू धाबी दिखेगा, ये है आपका यूएई। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट की लोकेशन आपकी हो जाती है। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज भी आपको याद रखनी है, जो कि ओमान, यमन, सऊदी अरब, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कतर। अगला है एलजीबीटी समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार द्वारा समिति का प्रमुख ये कौन बने हैं। तो देखिए, अभी हमारे देश की सरकार ने क्या किया है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक समिति का गठन किया है। तो आपसे पूछा गया है कि उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो ध्यान रखिएगा, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं या फिर आपके उसके जो प्रमुख बनाए गए हैं वो बने हैं राजीव गाबा। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजीव काबा को अभी जो है एलजीबीटी समुदाय के कल्याण पर भारतीय सरकार के द्वारा समिति का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, भारत सरकार ने, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एलजीबीटी का मतलब अगर हम जाने तो इसका फुल फॉर्म होती है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसी के कल्याण पर केंद्रीय गृह मंत्री सचिव जो कि है राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और आपने केस अगर सुना होगा सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। अगर आप समझो सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में, तो 2023 की ये बात है। इसमें 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विभिन्न धर्मों के लोग विवाह कर सकते हैं,
विवाह को सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और भारत या विदेश में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत यहाँ पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है LGBTQ सबसे पहले फुल फॉर्म तो ये हो जाएगी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। और इसमें अभी इनके राइट्स के लिए एक समिति का गठन किया गया है और उसके हेड जो बनाए गए हैं वो बने हैं राजीव गाबा। अब हम अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर आपने नाम देखा है राजीव कुमार का। तो राजीव कुमार की बात करें तो जो अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? वो है राजीव कुमार। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो अदर दो कमिश्नर हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उनका नाम क्या है, क्योंकि वो रिसेंटली अपॉइंट हुए थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको उनका नाम मुझे बताना है। आगे अगर हम डिस्कस करें AM खानविलकर के बारे में, तो AM खानविलकर ये फॉर्मर जज रह चुके हैं और इन्हें अभी हमारे देश में क्या बनाया गया है? तो ये बने हैं लोकपाल अध्यक्ष, इन्हें बनाया गया है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर हम डिस्कस करें अनिल चौहान की, तो अनिल चौहान की अगर हम बात करें तो ये चीफ है हमारे इंडियन आर्म फोर्स के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स है उसके चीफ कौन है? ये है अनिल चौहान। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहां पर ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए DRDO ने घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहां पर? तो ये हुआ ITR चांदीपुर उड़ीसा में। ICTM की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल उड़ान परीक्षण अभी हुआ है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहां पर हुआ है? ये हुआ है चांदीपुर उड़ीसा में। अगर हम बात करें DRDO की तो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में कौन? डॉक्टर समीर वी कामत। और इसकी स्थापना ये हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो देखिए इसकी राजधानी तो ये है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है रघुवर दास। और यहाँ की जो नेशनल पार्क अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कौन सा? भितरकनिका। और उसके बाद जो आता है यहाँ पर सिमलीपाल, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रमुख झील है, प्रमुख झील में यहाँ पर शुमार है किसका नाम? चिलिका लेक का। ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा धानु यात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव ये भी यही मनाते हैं। और इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन भी यहाँ पर किया था। तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर हम उड़ीसा के मैप को देखें तो इसके नेबरिंग आप स्टेट देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और इधर आपको देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें भारत के नए नौसेना अध्यक्ष तो ये अभी नियुक्त हुए दिनेश कुमार त्रिपाठी। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इमेज आप देख सकते हैं, ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी जो बने हैं नौसेना अध्यक्ष अभी हाल ही में। तो देखिए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वे वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल को 2024 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाएंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में वो नौसेना के उप प्रमुख हैं और यह बन जाएंगे नौसेना प्रमुख। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि AVSM और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगर हम बात करें भारतीय नौसेना दिवस की तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। फिर हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? किस किस देश ने? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। कब किया है? 15 से 18 अप्रैल के बीच में। और भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया है। और इस दौरान भारतीय उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य बस दस्तलीक भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये उज्बेकिस्तान के टर्मेस जिले में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की तो इसकी राजधानी है ताशकंद और इसकी जो मुद्रा की बात करें तो ये सौम्य है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के वो है शावकत मिर्जियोयेव। अब अगर आप देखो उज्बेकिस्तान की तो ये सेंट्रल एशिया में आपका पड़ता है। सेंट्रल एशिया कंसिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज। तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा उज्बेकिस्तान।
और 5 कंट्रीज के नाम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका आता है फिर कौन सा, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है विश्व लीवर दिवस ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व लीवर दिवस की तो ये मना है 19 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए विश्व लीवर दिवस मनाते हैं 19 अप्रैल को, और विश्व लीवर दिवस मानव शरीर से यकृत के बारे में जागरूकता और उसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का जो दर है उसके स्थान पर वो 10वें स्थान पर आता है। मतलब 10वां सबसे आम कारण है। थीम अगर इस बार की हम बात करें तो ये थीम है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। मस्तिष्क के बाद लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह शरीर के पाचन तंत्र का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। अगला है वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर ये कितना हो गया है? तो देखिए अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2024 में जो भारत का वित्तीय निर्यात है वो कितना हो गया बढ़कर, तो वो हो गया 29.12 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए वित्त वर्ष 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 29.12 बिलियन डॉलर हो गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.6% की वृद्धि से है। वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर का रहा है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। और फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मॉन्टेग्रो, कैमन आइसलैंड, अल सल्वाडोर, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, हॉन्डुरस और सेंट विंसेंट जैसे बाजारों में ये विस्तारित हुआ है। फिर एक किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं रामचरण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है रामचरण, जिनको वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। किसके द्वारा मिली है? चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये विशिष्ट सम्मान सिनेमा की दुनिया में चरण के उल्लेखनीय योगदान और उनके दुनिया भर के दर्शकों पर उनके गहरे प्रभाव का जश्न मनाता है। रामचरण की अगर हम बात करें पहली मूवी तो ये थी चिरुथा, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन प्रभात, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए वरिष्ठ पुलिस सेवा है यानी कि आईपीएस अधिकारी है नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और वो किसका स्थान लेंगे? तो वो लेंगे दलजीत सिंह चौधरी का स्थान। ये अभी एसएसबी के अध्यक्ष हैं, या कहीं आप महानिदेशक हैं, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था एनएसजी का, लेकिन अब एनएसजी के जो प्रमुख बन गए हैं वो बन गए हैं नलिन प्रभात। एनएसजी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। क्यों? क्योंकि उसी दौरान पर ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर पर हमले और साथ ही में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में इसको स्थापना की यहाँ पर बात की गई थी। अगर हम बात करें एनएसजी का आदर्श वाक्य तो वह सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जय वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीना सिंह की बात करें तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख ये बनी है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए रिसेंटली क्या न्यूज आई है कि जो ये कावेरी की जो एक ट्रिब्यूटरी है आपकी लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये अभी काफी ज्यादा सूख चुकी है। काफी सारी यहाँ पर चीजों के कारण ये सूख चुकी है नदी पूरी तरीके से। तो देखिए भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये पूरी तरह से सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर ये कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पूर्व ही की ओर बहती है। प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या फिर इजुरु झरना केरल की सीमा के पास में इसके रास्ते को सुशोभित करता है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और तमिलनाडु की पूमपुहार में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मण तीर्थ नदी जो कि न्यूज में है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की है और जो अभी पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस काफी पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब आ जाता है हमारा स्टैटिक पोर्शन का पार्ट। तो स्टैटिक पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। तो देखिए यूनिसेफ की बात करें इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूयॉर्क में। सार्क की बात करें इसका मुख्यालय है आपका काठमांडू में।
यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी जेनेवा में है। नाटो का मुख्यालय है आपका ब्रसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है आपका द हेग नीदरलैंड में। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में। और इंटरपोल का मुख्यालय है आपका लियोन फ्रांस में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया गया था कि हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने थे गोपीचंद तोठाकुरा। अब आप आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में T20 में